अरे सदीक सलाम वालेकुम। हाउ टू स्पीक हिंदी टू अरबिक। हिंदी से अरबी भाषा बोलना हम सीखेंगे। एडवांस अरबी कोर्स का ये पार्ट 15 है। ओके, सबसे पहला हम सेंटेंस लेंगे, व्हील चेयर कहाँ है। इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं वेयर इज द व्हील चेयर। ओके, अरबिक भाषा में अगर आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वैन कुर्सी मुतहर्रक। क्या बोलेंगे, वैन कुर्सी मुतहर्रक। अब हम इसको तोड़ तोड़ करके भी आपको समझाएंगे और आप पेन और कॉपी ले सकते हैं। वैकेब को लास्ट में मैं बताऊंगा, सारे सेंटेंस की वैकेब आपको मैं नोट कराऊंगा। आप उस वैकेब को याद करके हमारे इस वीडियो के यानी कि वीडियो को दोबारा क्लिक करना है और सुनना है जो मैंने सेंटेंस बताए हैं। इससे आपका डबल फायदा होगा। वैकेब आपको अलग याद हो जाएगी और सेंटेंस आप बोलना अलग सीख जाएंगे। और जब मैं बोलूं क्या कहेंगे तो आपको दोहराना रहेगा। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बोलने लगेंगे। तो पहला सेंटेंस था, व्हील चेयर कहाँ है, वेयर इज द व्हील चेयर, वैन कुर्सी मुतहर्रक। ठीक है, अब आप सोचोगे अरबिक में कुर्सी बोल रहे हैं और हिंदी में भी लोग कुर्सी बोलते हैं, तो परेशान ना हो, वीडियो के लास्ट तक बने रहो। सब कुछ एकदम तोड़ तोड़ करके मैं वैकेब आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। अभी एम्बुलेंस नहीं आई, द एम्बुलेंस हैज़ नॉट अराइव्ड एट। ओके, अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं अलहिन माइजी इसाफ, अलहिन माइजी इसाफ। अब देखो भाई, यहाँ पर अलहिन माइजी इसाफ यानी कि अभी एम्बुलेंस नहीं आई। इसकी वैकेब को भी मैं तोड़ूंगा और आपको समझाऊंगा कि माई का मतलब नहीं होता है और जी लगाने से क्या हो गया। तो परेशान ना हो, सिर्फ आप सेंटेंस दोहराओ, अलहिन माई जी साफ। ठीक है, वैकेब का समझाने का काम मेरा है और आपका याद करना और लिखना नोट करना। ठीक है, चलिए यहां पर ये सेंटेंस आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लेते हैं, मेरे कूल्हा में दर्द है। देखो भाई, बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो सकता है, कोई एक पार्टिकुलर पार्ट में दर्द हो सकता है। वो सब पार्ट से रिलेटेड मैंने आपके अमाफा हर्बल चैनल पर वीडियो दे दी है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है हिंदी टू अरबिक लैंग्वेज के हिसाब से। तो कुछ कॉमन वर्ड्स मैंने लिए जो आप तक पहुंचाने की मैंने पूरी कोशिश की है, और भी बहुत सारे यूनिक वर्ड्स इस वीडियो में मिलेंगे। तो यहाँ पर सवाल हो रहा है कि मेरे कूल्हे में दर्द है, आई हैव ए पेन इन माई बट। अब बट का मतलब समझ रहे हो, कूल्हा वगैरह जो भी समझे आप भाई। ठीक है, इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे आना वरक फी अवर। आना वरक, आना मीन्स, अब सॉरी भाई मैं अभी तोड़ूंगा नहीं क्योंकि आपको वैकेब में लास्ट में करूँगा, क्योंकि जल्दी जल्दी सेंटेंस सारे मैं बता दूँ आपको। आना वरक फी अवर, चलिए दोहरा लेते हैं एक मरतबा। क्या बोलेंगे, आना वरक फी अवर। ओके, अब देखो भाई, फी है में और में यूज़ होता है। ठीक है, इसकी भी ग्रामरली मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आप सब्सक्राइब कर रखे रहोगे भाई ना, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं आना वारक फी अवर। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, मेरे शरीर में दर्द है, आई हैव पेन इन माई बॉडी। ओके, इंग्लिश में चाहे तो आप बोल सकते हैं मेरे शरीर में दर्द है, मेरे जिस्म में दर्द है। अब देखो भाई, जिस्म शरीर हिंदी हो गया, जिस्म भी हिंदी में लोग बोलते हैं, उर्दू में भी लोग बोलते हैं, और अरबिक में भी आप सेम टू सेम किसी भी गल्फ कंट्रीज में जाएं आप अप्लाई करना, नो डाउट आपकी अरबिक में वो चीज़ आपका इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल हो रहा है कि मेरे शरीर में दर्द है, आई हैव पेन इन माई बॉडी। ओके, यहाँ पर अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इस सेंटेंस को, आना जिस्म फी अवर। आना जिस्म, बहुत सारे लोग इसको एक पलटवार भी करते हैं, मतलब कि हमारे जिस्म में। अब भाई मेरे जिस्म में है, अब हम यहाँ पर मेरा नहीं लगाना चाहते, तो यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्टकट बोल सकते हैं जिस्म फी अवर, या बोल सकते अवर फी जिस्म, बात एक ही हुई। अगर मैं अना नहीं लगा रहा हूँ तो, क्योंकि अवर फी जिस्म मतलब कि दर्द है जिस्म में, दर्द है शरीर में, अवर फी जिस्म पलट जाएगा। और अगर अना लगाएंगे मेरे जिस्म में, तो मेरा जिस्म यानी कि अना जिस्म हो गया, मेरा शरीर यानी कि अना जिस्म हो गया। और फी अवर, फी का मतलब होता है, अवर का मतलब होता है दर्द, मेरे जिस्म में दर्द है। ठीक है, इसको मैं तोड़ूंगा, लेकिन एक सेंटेंस मैंने समझाने के तौर पर आपको बता दिया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इसको जैसे आदमी नॉर्मली ऐसे बोलता है कोई बात नहीं, यहाँ पर इंग्लिश में नो प्रॉब्लम यही बोलता है ना। लेकिन देखो भाई, नो प्रॉब्लम का जहाँ तक ताल्लुक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, यहाँ पर ये अर्थ निकलता है हिंदी में इंग्लिश का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं हिंदी का शब्द ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं को एकदम सेम टू सेम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट करिएगा अगर आपको पता है, नहीं तो गूगल ट्रांसलेट में जाके कमेंट करिएगा। नो प्रॉब्लम, लेकिन नो प्रॉब्लम की अरबिक अलग है और कोई बात नहीं की अरबिक अलग है। फ़र्क समझो भाई, क्योंकि अगर आप फ़र्क समझें तो बहुत मज़ा आने वाला है अरबी बोलने में आपको। कोई बात नहीं, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे माए खालिफ, माए खालिफ। अब देखो, माए पानी को ये बोलते हैं, माए मोया, ये सब चीज़ें पानी में इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर कहीं कहीं पर माए का इस्तेमाल नेगेटिव वर्ड्स में भी होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल हो रहा कोई बात नहीं, मैं खालिफ, तो या जो होता है वो पूरा नहीं निकलेगा। मैं खालिफ मिस कोई बात नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं खालिफ अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन नो प्रॉब्लम अगर है तो उसकी अरबिक मैंने बता रखी है, आप पुराने पार्ट्स को देखें या पार्ट 1 से स्टार्ट करें, आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अरबिक भाषा में मैं खालिफ बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे, अब देखो भाई, इस सेंटेंस को हमने तोड़ दिया है, क्योंकि मैं का मतलब पानी होता है और खालिफ यानी कोई बात नहीं। अब भाई कोई बात नहीं मतलब कि नथिंग, नो प्रॉब्लम, आदमी नॉर्मली ऐसे कहता है, समझो। अब मैं ज़्यादा डीप में जाके नहीं बतला सकता, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, मेरे हड्डी में दर्द है। कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा होता है कि आदमी की हड्डी में दर्द होता है, घुटने की हड्डी में दर्द होता है। तो भाई हड्डी का जहाँ तक मसला आता है, भाई जिस्म बोलते हैं उर्दू में, जिस्म बोलते हैं हिंदी में, जिस्म बोलते हैं अरबिक में, आपको तो 1 मिनट में समझ में आ गया। लेकिन अब हड्डी की बात अगर हुई तो ये भी सेंटेंस आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अब भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अरबिक में क्या बोलते हैं, तो बने रहो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल हो रहा है, मेरे हड्डी में दर्द है, आई हैव बोन पेन, ठीक है। अरबिक भाषा में बोलेंगे आदा आना आदम फी अव्वर, आना आदम फी अव्वर। अब देखो भाई, आना का मतलब तो मुझे समझाना नहीं है, सभी लोग को पता है अगर यहाँ तक पार्ट आपने देख लिया तो, ठीक है। आना आदम फी अव्वर, ओके, मेरे हड्डी में दर्द है या मेरे बोन पेन वगैरह है, जो भी चीज़ आप बोलना चाहें, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे, यह बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे मुहम वाइद। अरे भाई ये बहुत ज़रूरी है या बहुत ज़रूरी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो भाई, वेरी लगाओ या इंपॉर्टेंट लगाओ, बात अलग की है। अब भाई इंपॉर्टेंट है तो भाई वो बहुत ही होगा ना, वाइड ही होगा ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं ना, यहाँ पर आप लगाएंगे मुहम वाइद। अब देखो भाई, मुहम और वाइद दोनों को तोड़ेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारी वैकैब को तोड़ करके दूंगा, आसान लगेगा आपको याद करने में और सेंटेंस के मिला करके बोलने में, ठीक है। तो यहाँ पर अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोलेंगे मुहम वाइद। अब बहुत से लोग इसको मुहम वाजिद भी बोल देते हैं, तो वाजिद अलग है, वाइद एक्यूरेट सही 100%, ठीक है। बोलने को तो आदमी लोकल लैंग्वेज में कुछ भी बोल देता है, ठीक है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना, वाइद आप बोलिए, मुहम वाइद, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे यहाँ पे, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ याद करना, समझना, बोलना, ठीक है। इसको बहुत ही आसान तरीके से बोल सकते हैं अरबिक भाषा में, तिगदर इत्सा अदनी, तिगदर इत्सा अदनी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तिगदर इत्सा अदनी, तिगदर इत्सा अदनी, ओके। इसी तरीके से अरबिक भाषा में आप बोलेंगे और अभी मैं इसको तोड़ूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। कोई वकैब अगर इस वीडियो में छूट जाएगी तो भाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि कभी कभी होता है ना, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अपडेट कर देता हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना आपको, बस सब्सक्राइब करके रखिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं ठीक हूँ और आप
देखो भाई, अभी मैंने हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन अरबिक लैंग्वेज की एक वीडियो बनाई थी और इस कीवर्ड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने इस टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, तो इसकी वजह से मेरी वीडियो रैंक नहीं की और व्यूज़ बहुत कम रहे। तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, लेकिन इसको मैंने बताया है अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे। लेकिन जो मैं सेंटेंस यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, शायद आपने देखी हो वो वीडियो, लेकिन जो यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि मैं ठीक हूँ और तुम, अगर ये चीज़ बोलना हो मैं ठीक हूँ और तुम, और इतना लंबा सेंटेंस मिला करके बोलना हो, तो मैंने किसी वीडियो में इतना लंबा सेंटेंस को मिला करके नहीं बताया है कि मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन एंड यू। ये अरबिक में मैंने नहीं बताया है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। सिर्फ मैंने बताया आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अना भी खैर अरबिक भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एंड यू लग रहा है तो यहाँ पर अरबिक भाषा में पूरे सेंटेंस को मिला करके कैसे बोलेंगे? अना भी खैर व इंता, क्या बोलेंगे? अना बी खैर व इंता, आई एम फाइन एंड यू, यानी कि मैं ठीक हूँ और तुम। तो अना बी खैर यानी कि मेरी खैर है, मेरी खैरियत है, मैं ठीक हूँ। एंड यू, तो अरबी भाषा में बोलेंगे व इंता। परेशान ना होइए, वैकैब में एक एक वर्ड्स आपको नोट कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है? सिर्फ पेन और कॉपी लेके तैयार रहिए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम अरबी बोल सकते हो? डू यू स्पीक अरबिक? अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे हल ततकल्लम बिल अरबिया। क्या बोलेंगे? हल ततकल्लम बिल अरबिया। क्या तुम अरबिक भाषा बोल सकते हो? अब भैया चलो ठीक है, थोड़ी बहुत तो बोल लेता हूँ, लेकिन अरबिक में कैसे बताऊँ इस बंदे को? तो आप बोलेंगे हाँ थोड़ा, ठीक है। ये अब देखो, थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, ये सेंटेंस मैंने किसी ना किसी वीडियो में बताया है, ठीक है? इसलिए वो चीज़ को मैं दोहराऊंगा ना, मुझे दिमाग में ध्यान आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल है कि हाँ थोड़ा, यस ए लिटिल, एस ए लिटिल, ठीक है? तो यहाँ पर अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे नाम कलीलन, नाम कलीलन, ठीक है? अगर दिमाग के ऊपर गया हो तो परेशान ना हो, इजी वर्ड्स भी मैं दे रहा हूँ जो कि बहुत ही पॉपुलर है और आपको पहले से पता है, सिर्फ बोलने का तरीका नहीं पता है, अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे हाँ थोड़ा, ए लिटिल, यस या ए लिटिल। अब देखो भाई, हाँ का यस का यहाँ पर नाम कलीलन हो गया, ठीक है? ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लेंगे सेम सेंटेंस को दूसरी तरीके से कैसे बोलेंगे। जैसे हाँ थोड़ा, यस ए लिटिल, अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं नाम शोए। अब भाई शोए अरबी बोल सकता हूँ, अरबी बोल सकता हूँ, ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं ना। अगला इंसान बोल रहा हल ततकल्लम बिल अरबिया नाम शोए। क्या बोलेंगे? हल ततकल्लम बिल अरबिया, यानी कि तुम जो है अरबी भाषा में बोल सकते हो, तो हम बोलेंगे नाम हाँ शोए, यानी कि थोड़ा, ठीक है? आप ये भी बोल सकते हैं नाम कलीलन, तब भी अगला इंसान समझ लेगा, ठीक है? दोनों सेंटेंस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको आसान लगे। चलिए अब हम वकैब की तैयारी करते हैं। कहाँ, वेयर, वेयर मीन्स होता है वैन, ठीक है? अब जहाँ पर भी वेयर यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, अरबिक भाषा में उसको बोलते हैं वैन, ठीक? इसके बाद फिर कुर्सी, चेयर, इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं कुर्सी, ठीक है? एकदम सेम टू सेम इस्तेमाल किया जाता है। अब भाई व्हील चेयर, व्हील चेयर को अरबिक भाषा में बोलते हैं मुतहर्रक, लेकिन मुतहर्रक सिर्फ नहीं बोलेंगे, ठीक है? इसको पूरा बोलेंगे कुर्सी मुतहर्रक, यानी कि व्हील चेयर, क्योंकि व्हील मतलब कि पहिया हो गया और चेयर का मतलब हो गया कुर्सी, पहिए वाली कुर्सी, ये तो हिंदी का उसका मतलब हुआ। लेकिन अगर व्हील चेयर है तो कुर्सी मुतहर्रक ही बोलेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अभी नाव को अरबिक भाषा में बोलते हैं अलहिन। क्या बोलते हैं? अलहिन। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे नहीं को। अब देखो भाई, सेंटेंस में जब दूसरा बोल रहा था अलहिन मायजी साफ, अलहिन यानी कि अभी एम्बुलेंस नहीं आई, तो इसको यानी कि जो माई है इसको निगेटिव है और इजी यानी कि ई हटा करके जी यूज़ कर दिया, तो माई जी यानी कि अभी नहीं आई, ठीक है? अभी नहीं आई, ये पूरा सेंटेंस होगा माई जी अभी नहीं आई। इसको बहुत जगह यूज़ किया जाता है, इंशाल्लाह मैं और भी आगे बताऊंगा सेंटेंस के साथ। और एम्बुलेंस,
इसको अरबिक भाषा में इसाब बोलते हैं। ठीक है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको अरबिक भाषा में, ये आप जैसा भी चाहें हिंदी में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे कूल्हा बट, इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं वरक। ठीक है, वरक। और है को अरबी भाषा में बोलते हैं फ़ी। और अव्वर, अव्वर मीन्स होता है दर्द। ठीक है, दर्द, अव्वर का मतलब होता है दर्द, दर्द यानी कि पेन जहाँ इस्तेमाल हो वहाँ अव्वर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे। अब आप जिस्म, जिस्म को जिस्म बोलते हैं, बॉडी यानी कि हमारा जो शरीर है उसको जिस्म ही बोलते हैं। इसके बाद अव्वर हो गया, फ़ी हो गया आपका, हाँ है तो यानी फ़ी बोलते हैं उसको। इसके बाद फिर अदम यानी कि हड्डी, बोन को अरबिक भाषा में अदम बोलते हैं। ठीक है, अदम मीन्स होता है हड्डी। ठीक है, और यहाँ पर अव्वर वगैरह तो हो गया, अन्ना मालूम ही है, फ़ी आपको बता ही दिया। ठीक है, वही चीज़ हर जगह इंक्लूड होता है। और माय खालिफ तो आपका ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट ही हो गया। मुहम वाइद, मुहम मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी, ज़रूरी को अरबिक भाषा में बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट को मुहम। ठीक है, और बहुत, वेरी को अरबिक भाषा में बोलते हैं वाइद, क्या बोलेंगे, वाइद। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आया, हाँ, खैर, खैर, खैरियत, ये उर्दू से लिया गया है। खैर का मतलब होता है फाइन, ठीक, ओके। और वा इंता, वा का मतलब होता है और तुम, इंता मीन्स होता है तुम, और वा का मतलब होता है और। ठीक है, जहाँ पर भी और इस्तेमाल हो वहाँ पर आप वा लगा दिए छोटा से बीच में, बस आपका और हो गया। इसके बाद हल, हल का मतलब होता है क्या। अब देखो भाई, शुनू और हल में फ़र्क है, मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आने की कोशिश करूँगा, आपको समझाऊँगा। ठीक है, ततकल्लम बिल अरबिया, बिल का मतलब होता है अंदर, अरबिया का मतलब होता है अरबी, और कल्लम का मतलब होता है बात करना, और तता मतलब के बोलना। ठीक है, अब बोलने के लिए भाई गुल भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारी डिफरेंट सिस्टम है। आप सब्सक्राइब करके रखिए, मोर इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखो, हाँ, यस, अरबिक भाषा में इसको बोलते हैं नाम, क्या बोलते हैं, नाम। और लिटिल, थोड़ा, थोड़े को अरबिक भाषा में कई तरीके से बोलते हैं। नंबर 1 शोए, कलीलन, मुख्तसर, हर जगह हर सेंटेंस के हिसाब से ये वर्ड्स की मीनिंग जो है सिचुएशन बेस पे लगाई जाती है, यूज़ की जाती है, उसी हिसाब से बोला जाता है। तो आप जैसे कि सेंटेंस में मैंने कलीलन और शोए दोनों लगाया है, ऐसे मैंने मुख्तसर भी किसी ना किसी वीडियो में आपको सेंटेंस दे करके बताया है कि इस तरीके से वहाँ पर आप ये चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, अब यार इसमें क्या है ना कि अब आपका अना बी खैर, बी जो है ना, अना बी खैर यानी कि मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। ठीक है, यहाँ पर अरबिक ग्रामरली हिसाब से जो आता है सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ज़्यादातर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है जो एम से रिलेटेड होता है, जैसे आई एम। तो आई एम जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पर ये बी वाला सिस्टम आता है। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो में जब 4-5 सेंटेंस में लेकर के आऊँगा तब आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, वरना आप समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, और हमें भी बगैर सेंटेंस के समझाना भी आपके लिए मुश्किल रहेगा। ठीक है, आई होप कि ये सारे सेंटेंस मैंने आपको जो बताए हैं इसको वीडियो को रिपीट करके 2-3 मरतबा देखिए। कभी कभी होता है क्या ना दोस्त कि वीडियो जो आप देखते हो ना, जो मैं अरबी बताता हूँ ना, वैसे मैं बहुत ही ईजी वे में और ईजी सिस्टम से बताता हूँ, तोड़ करके बताता हूँ। आज मैंने वैकेब लास्ट में दे दी, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी दिमाग से ऊपर चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप 2-3 मरतबा रिपीट कर दोगे ना वीडियो को ना, तो वो सब दिमाग में ऑटोमेटिक सेट होता जाएगा। कभी भी कोई भी चीज़ एक मरतबा सुन करके ना जल्दी से आप बोल नहीं सकते, उसके लिए कई बार रिपीट करना पड़ेगा, कई मरतबा दिमाग और दिल में, मुंह में उसको बोलना पड़ेगा, लफ्ज़ को तोड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको करना, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोग को हिंट्स देता रहता हूँ। तो इस चीज़ को जब आप करोगे ना तो भाई वो दिन दूर नहीं जब आप अरबिक अच्छी खासी सही तरीके से बोलने लगोगे। बस आप वो 2-3 मरतबा वीडियो रिपीट कर दीजिए। वैकेब को चाहिए तो आप नोट कर लीजिए, नहीं चाहिए तो वीडियो देखिए और सुनिए। और अगर आप देख नहीं रहे ना, वीडियो चला करके आप रख दीजिए। अगर आप लहसुन प्याज या कुछ भी काम कर रहे हैं तो करते रहो भाई उसको, ठीक है। लेकिन जहाँ तक है आप ईयरफोन यूज़ करें, चाहे आप डायरेक्टली सुने, लेकिन सुनो, देखने की भी ज़रूरत नहीं। अगर देखोगे तो समझोगे कि हाँ ये सेंटेंस कैसे लिखा है और कैसे इसका हिसाब किताब है। और अगर आपको अरबिक में देखा जाए तो इंग्लिश नहीं आती और हिंदी भी नहीं आती, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो सुनो, सिर्फ भाई सुनो, क्योंकि सुन करके जो आप बोल सकते हो ना वो
पावर कोई और सिस्टम में नहीं ना। लिखने पढ़ने से कुछ नहीं होता, जितना सुनोगे उतना ही बोलोगे, क्योंकि हम लोग भी सुन कर के ही अरबिक भाषा बोलना सीखे। कोई यहाँ पर किताब नहीं ना, कोई यहाँ पर स्कूल नहीं गए कि यहाँ पर हम लोग स्कूल गए और PhD पास किया और तब कुछ जो चीज़ सीखा, क्योंकि गल्फ में हो तो सीखना पड़ेगा। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब नाउ।